ला 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 ला। फ्लैशबैक फ्राइडे के इस एपिसोड में आइए सुनते हैं H. मनरो साकी की लिखी हुई द स्टोरी टेलर। अब ये जो हमारी कहानियों का सफर है, दरअसल इस सफर की हर एक कहानी के पीछे भी कई कहानियां और उप कहानियां हैं, जैसे कि कहानी चुनने की कहानी। अब मेरा एक मानना है कि भैया जब जब जो होना है तब तब सो होएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कतई कुछ ना करें। अरे भैया थोड़ी मेहनत आप भी करिए, लेकिन बाकी जो है वो जब जब जो होना है, जब जिसका संयोग है वो तभी होगा, समझें? ठीक इसी तरह मेरा ये भी मानना है कि जब जिस कहानी को सुनाने का या पढ़ने का नंबर आता है, वो खुद ब खुद मेरे पास चलकर चली आती है। जैसे कि ये कहानी। अब भाई थोड़ी मेहनत तो मैंने भी करी। फोन के बटन दबाए, अंगूठा दबाया, गूगल पर सर्च करा और तब जाकर ये कहानी मेरे सामने आ खड़ी हुई। कहानी पढ़ने में मजा आया, वो इसलिए क्योंकि जो कहानी है ना, उसमें बड़े प्यारे ढंग से ये दर्शाया है कि जो बच्चों और बड़ों के बीच की खींचातानी होती है, जो तर्क वितर्क होता है, वो किस प्रकार का होता है। बहुत मजा आया। अब जब पढ़कर मजा आया तो सोचा कि चलो सुना दिया जाए। सुनाई तो सुनाकर भी मजा आया। फिर सोचा कि सुनने वाले को मजा आया कि नहीं। अब भाई ये तो आप तय कर सकते हैं कि मजा आया कि नहीं आया। तो आओ सुनो कहानी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं उसका नाम है द स्टोरी टेलर। कहानी लिखी है H. मनरो साकी ने। तो आओ सुनो कहानी। आओ सुनो कहानी। ट्रेन बहुत तेजी से टेम्पल कोम स्टेशन की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। अभी टेम्पल कोम आने में यही कोई एक डेढ़ घंटा बचा हुआ था। बाहर जितनी चिलचिलाती धूप थी, उतनी ही गर्मी कंपार्टमेंट के अंदर, और वो चारों उसी कंपार्टमेंट में मौजूद थे। वो तीन चीखते चिल्लाते नटखट आफत के परकाले बच्चे और उनकी नकचड़ी बुआ। अब जो बच्चे थे वो चिल्ल पौ मचाते हुए, चहलकदमी करते हुए हल्ला गुल्ला कर रहे थे। कभी इधर से उधर कूदे, कभी उधर से उधर कूदे, कभी चीखें चिल्लाएं, कभी एक दूसरे के कपड़े खींचे, कभी एक दूसरे के बाल खींचे, कभी जोर जोर से रोएं, कभी जोर जोर से गाएं। बुआ के लाख कोशिश करने पर भी वो सारे उस बेचारी बुआ के कब्जे में नहीं आ पा रहे थे, उसके काबू में नहीं आ पा रहे थे, बल्कि उसको छका उल्टा रहे थे। जिस तरह मिठाई पर मक्खियां भिनभिनाती है ना, ठीक उसी तरह वो बच्चे लगे हुए थे उस बुआ को तंग करने में। और बुआ बार बार उनको डांटे, जिस तरह लोग हाथ फेर के मिठाई से मक्खी हटाते हैं, मगर जी नामुराद मक्खी फिर भी आ जाती है। इसी तरह वो बच्चे लगे हुए थे हल्ला मचाने में, शोर मचाने में। बच्चों और बुआ के बीच वार्तालाप कुछ इस तरह चल रहा था। बुआ बोले, नहीं नहीं, वहीं बैठो बैठो वहीं बैठो। और बच्चे, नहीं बुआ, बुआ क्या है। बुआ बोले, ए हुश, नहीं नहीं नहीं, इधर इधर इधर। कुल मिला के नाक में दम था उस बुआ के उन बच्चों के वजह से। उस कंपार्टमेंट में उनके साथ साथ एक और शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स बड़ी देर से कभी उस बुआ को और कभी उसके बच्चों को घूरता चला जा रहा था, और साथ ही घूर रहा था उस लाल चेन को जो कि कंपार्टमेंट के कोने में लगी हुई थी, जैसे मानो बुआ को कह रहा हो संभल जाओ और यही मौका है, हो सके तो इन बच्चों को हल्ला गुल्ला मचाने से रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको खींच के अभी के अभी तुम सबको इस कंपार्टमेंट से बाहर निकलवा दूं। उसको देखते ही बुआ बोली, अच्छा बच्चों, अच्छा इधर आओ, है इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो देखो कौन कौन मेरे पास बैठ के खिड़की से बाहर देखेगा। तीनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप बुआ के पास जाकर एक उसकी गोद में और दो उसके इर्द गिर्द बैठ गए। चारों लोग खिड़की से बाहर देखते ही चले जा रहे थे। बुआ बोली, देखा कितने हरे भरे लहलाते हुए खेत हैं, हरे हरे मैदान हैं, देखो देखो। तीन बच्चे थे, एक छोटी लड़की, एक उससे छोटी लड़की और एक छोटा लड़का। तीनों बच्चे गर्दन टेढ़ी टेढ़ी कर करके खिड़की से बाहर देख रहे थे, उन लहलाते हरे भरे खेतों को और उन हरे भरे मैदानों को। सबसे छोटी लड़की बोली,
बुआ, ये घास हरी क्यों होती है? तो बुआ ने बोला, देखो देखो देखो, मैदान के आगे एक और मैदान है, देखो देखो। तो सबसे छोटा लड़का बोला, बुआ, अगर मैदान हरे भरे हैं तो उसमें भेड़ें क्यों नहीं है? बुआ बेतहाशा भेड़ें ढूंढने में लगी हुई थी, तभी उसको कुछ भेड़ें दिखी। उसने बोला, देखो देखो देखो, वो देखो उस आगे मैदान में ना, देखो चरवाहा कैसे अपनी भेड़ें चढ़ा रहा है। सब बच्चों ने जोर से गर्दन अपनी ऐठी और देखा, वाकई बाहर एक मैदान में एक चरवाहा अपनी भेड़ें चराते हुए जा रहा था। पर बुआ, सबसे छोटा लड़का बोला, अगर ये हरी भरी घास है और ये मैदान बहुत अच्छा है तो ये चरवाहा अपनी भेड़ों को यहाँ पे बैठने क्यों नहीं देता? वो उनको यहाँ से बाहर क्यों ले जा रहा है? बुआ को समझ नहीं आया कि क्या बोले। दरअसल बुआ ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकती थी, बस गुस्सा करना आता था उनको। उस कंपार्टमेंट में बैठा वो शख्स इन सभी की बातें ध्यान से सुन रहा था। बुआ ने बच्चे को उत्तर देते हुए बोला, बेटा, वो जो उसके आगे वाला मैदान है ना, दरअसल उसकी घास और ज्यादा हरी और बहुत ज्यादा मीठी और मुलायम है। इसी वजह से ये चरवाहा अपनी सारी भेड़ों को ना इस मैदान से उस मैदान ले जा रहा है। वो शख्स सुनकर बहुत खुश हुआ। उसको लगा, वाह, बुआ तो सचमुच किसी काबिल लगती है। तीनों बच्चे चुपचाप बुआ की बात सुन के सोच में पड़ गए। सबसे छोटी लड़की बोली, बुआ, आपने क्या घास खाई है? बुआ घास खाती है, बुआ घास खाती है। उसका ये कहना था कि वो उससे बड़ी लड़की और सबसे छोटा लड़का दोनों उठ के हल्ला गुल्ला मचाने शुरू हो गए। लड़के ने एक पर्दा पकड़ा और दूसरी तरफ ट्रेन के कंपार्टमेंट के कूद गया टार्जन की तरह। छोटी लड़की ने एक कविता की पहली लाइन दोहरानी शुरू करी तो वो रुकी ही नहीं, और जो उससे बड़ी लड़की थी वो जोर जोर से ताली बजा के हंसने लगी। अब जो शख्स था वो इन सब की बातें सुनकर जोर से हंसा। बुआ ने उसको देखा, फिर अपने बच्चों की तरफ देखने लगी, अपने भतीजे और भतीजियों की तरफ। जो सबसे छोटी लड़की थी वो एक कविता की पहली लाइन बार बार बोले चली जा रही थी, मानो कि किसी ने उससे शर्त लगाई हो कि भैया बिटिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम द रोड टू मैंडले की पहली लाइन कम से कम 1 लाख बार बोल लो। और मानो कि उस छोटी लड़की ने भी ये ठान लिया हो कि हो ना हो मैं तो इस आदमी को गलत साबित करके रहूंगी और द रोड टू मैंडले की पहली लाइन 1 लाख बार तो क्या 2 लाख बार बोल के रहूंगी। तो छोटी लड़की उस कंपार्टमेंट में कुछ इस तरह गा रही थी, द रोड टू मैंडले, द रोड टू मैंडले, द रोड टू मैंडले। और उधर वो छोटा लड़का टार्जन की तरह ऊ करके कंपार्टमेंट में पर्दे पकड़कर इधर से उधर कूद रहा था। और वो उससे बड़ी वाली लड़की वो जोर जोर से ताली बजा के गोल गोल नाच रही थी। बुआ बोल रही, हे इधर इधर बैठो बैठो। और वो शख्स एक बार फिर बुआ को घूर घूर के देख रहा था और एक बार फिर उसने उस लाल चेन को देखा। घूर कर ये कहना चाह रहा था बुआ को, रोक सको तो रोक लो, वरना अभी के अभी इस चेन को खींचकर तुम सबको इस कंपार्टमेंट के बाहर निकाल दूंगा। बुआ शक पकाई, बोली, अच्छा देखो, आओ, कौन सुनेगा एक कहानी? चलो चलो आओ, मैं तुम लोग को एक कहानी सुनाऊंगी। सारे बच्चे अनमने से हो गए, सबके मुंह लटक गए। लगता है कि बुआ कहानीकार अच्छी न थी। बुआ फिर करते करते फिन करते करते तीनों बच्चे बुआ के इर्द गिर्द जाकर बैठ गए। तो बुआ ने कहानी सुनानी शुरू करी। शख्स ने चैन की सांस ली कि भैया चलो, शांति हुई थोड़ा। बुआ ने बोला, बच्चों, बड़ी पुरानी बात है। एक बहुत अच्छी लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी तुम सबके जैसी, बड़ी अच्छी। वो अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो सबका कहना मानती थी, जैसा उसके बड़े कहते थे वैसा ही करती थी। अपनी बुआ, चाचा, मामा, मौसी, अपने माता पिता सबकी बात सुनती थी। टाइम पर स्कूल जाती थी, टाइम से स्कूल से लौटती थी। जब लौटती थी तो उसके कपड़े धूल में खेलकर गंदे नहीं होते थे। वो टाइम से होमवर्क करती थी, पूरा नाश्ता कर लेती थी, और दूध का गिलास तो बिल्कुल भी सिंक में नहीं उड़ेलती थी, पूरा गटगट पी जाती थी। अब तुम समझे वो कितनी अच्छी लड़की थी। सारे बच्चे ये कहानी सुनकर थोड़ा बोर हो गए और हाँ कर रहे थे। बुआ आगे बोली, बच्चों, हुआ यूं कि एक दिन उस बहुत प्यारी अच्छी लड़की के गांव में आ गया एक पागल सरफिरा बैल। और पता नहीं कैसे वो बेचारी अच्छी लड़की, सबका कहना मानने वाली लड़की, उस बैल के रास्ते में आ गई। अब बैल ने उस लड़की को देखा और लड़की ने पीछे बैल को देखा। लड़की आगे आगे भागी, बैल सींग लेके उसके पीछे पीछे दौड़ा। लड़की आगे आगे दौड़ती चली जा रही थी और घुटने के बल गिर गई। वहां बैल आता चला जा रहा था उस लड़की को मारने अपने सींग लेकर।
सारे गांव में बात फैल गई कि अरे भाई ये पागल बैल तो लड़की को दौड़ा रहा है। सब लोगों ने जैसे ये बात सुनी कि वो प्यारी लड़की जो सबका कहना मानती है उसको बैल दौड़ा रहा है, वो खतरे में है, सबने अपने अपने काम छोड़े और सब लोग भागने लगे उस बैल के पीछे। तेजी से भागे, उन्होंने जाकर सबसे पहले उस बैल को काबू करा और उस लड़की को बैल के रास्ते से हटा दिया, उसको बचा लिया। तो देखा बच्चों, वो जो अच्छी प्यारी लड़की थी वो सबको इतनी प्यारी थी कि सबने अपने काम छोड़कर उसको बचाने के लिए दौड़े और उसको उस पागल बैल से बचा लिया। बताओ कैसी लगी मेरी कहानी? अब बच्चे तो हक्के बक्के थे, साथ साथ वो शख्स भी हक्का बक्का रह गया। इतनी बेहुदा कहानी कोई बच्चों को सुनाता है क्या? सबसे छोटी लड़की बोली, बोरिंग। छोटा लड़का बोला, बुआ मजा नहीं आया मुझको। बड़ी लड़की हंसने लगी। जब बड़ी लड़की हंसी तो सबसे छोटी लड़की ने बोला, मैंने तो कहानी सुनी नहीं। जैसे ही बुआ ने बोला, बड़ी पुरानी बात है बच्चों, एक गांव में एक बहुत अच्छी प्यारी लड़की रहती थी, मैंने तो सुनना ही बंद कर दिया। और एक बार फिर उसने द रोड टू मैंडले, द रोड टू मैंडले, द रोड टू मैंडले बोलना शुरू कर दिया। और ये सब देखते ही सुनते ही वो जो शख्स था ना, पहली बार वो जोर जोर से हंस पड़ा। बुआ ने उसको देखा, उसने उन बच्चों को देखा जो चीख पुकार कर रहे थे और वापस उस शख्स को जो उसका मजाक उड़ा रहा था और बोली, क्या बेहुदा मजाक है ये? मजाक नहीं होता ये बच्चों का कहानी सुनाना। बच्चों को कहानी सुनाना बच्चों का खेल नहीं होता है, समझे आप? इतना ही आसान है तो आप सुनाकर देख लीजिए। इनको कोई ऐसी कहानी सुनानी चाहिए जो उनको पसंद भी आए और समझ भी आए। मजाक उड़ाते रहते, समझते क्या अपने आप को? शख्स बच्चों को और बच्चे शख्स को देख रहे थे। फिर उन सभी ने बुआ की तरफ देखा तो शख्स बोला, अब आप कहती हैं तो सुनाए देता हूं। कहो बच्चों, क्या सुनोगे मेरी भी कहानी? तीनों बच्चों ने बोला, भैया ये दो बड़े लड़ रहे हैं, अब इनके चक्कर में हम फिर एक कहानी सुननी पड़ेगी। झक मारकर तीनों बच्चे फिर से उसके पास आए और जाके बैठ गए। अब उस आदमी ने उनको कहानी सुनानी शुरू करी। तो बच्चों, बड़ी पुरानी बात है, एक बहुत अच्छी प्यारी सी लड़की थी, छोटी थी वो तुम सबकी तरह। लड़का बोला, बोरिंग बोरिंग बोरिंग। तो शख्स बोला, पहले कहानी तो सुन लो, फिर तुम ही लोग तय कर लेना कि मेरी कहानी बोरिंग है कि नहीं। बोलो मंजूर? तीनों बच्चों ने बोला, ठीक है सुनाइए। तो शख्स वापस बोला, बच्चों तो ये जो अच्छी लड़की थी, ये अच्छी इसलिए थी क्योंकि ये सबका कहना मानती थी, जो भी इसके बड़े कहती थी वो वैसा ही करती थी। सुबह उठकर टाइम से स्कूल जाती थी, स्कूल से टाइम से वापस आती थी, पूरा होमवर्क टाइम से करती थी, पूरा का पूरा खाना और नाश्ता कर लेती थी बिना फेंके, बिना देर लगाए, और दूध का गिलास गट-गट पी जाती थी, सिंक में नहीं उड़ेलती थी। और तो और बच्चों, जैसा उसको बड़े बोला करते थे वो ठीक वैसा ही करती थी। समझे कि वो कितनी अच्छी लड़की थी? अब तीनों बच्चों को लगा, भाई ये शख्स तो वही कहानी सुना रहे हैं जो भी बुआ ने सुनाई। पर अब क्या करें, उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम तय करेंगे बाद में कहानी सुन के कि कहानी बोरिंग है कि नहीं। शख्स ने कहानी आगे सुनाई। तो बच्चों, वो जो लड़की थी ना, तभी सबसे छोटी लड़की ने बोला, वो जो लड़की थी वो कैसी दिखती थी? क्या वो सुंदर थी? शख्स बोला, बहुत सुंदर थी, मगर तुम तीनों से कम। तीनों बच्चे मुस्कुरा दिए, थोड़ा शर्माए भी। शख्स फिर बोला, अब तुमको एक बात बता देता हूं, वो इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी अच्छी लड़की थी, मतलब बहुत 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 अच्छी कि वो बहुत बुरी तरीके से अच्छी थी। बच्चे हंसे। बुरी तरह से अच्छी? बुरी तरह से अच्छी कोई कैसे हो सकती है? कोई कैसे हो सकता है बुरी तरह से अच्छा? बच्चों, यही तो मजा है, हमारी कहानी की लड़की बहुत बुरी तरीके से अच्छी है। वो इतनी बुरी तरीके से अच्छी थी कि उसको ना 4 मेडल मिले थे। एक मेडल था हर काम हमेशा टाइम से करने का, दूसरा मेडल था पूरा खाना टाइम से खाने का और खत्म करने का, तीसरा मेडल था पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने का, और चौथा मेडल था हमेशा सबकी बात मानने का। बच्चे हक्के बक्के थे। बुआ ने घूर कर शख्स को देखा, ये कैसी ऊट पटांग अटपटी कहानी सुनाने में लगा हुआ है। खैर बच्चे चुप थे, उसका सर दर्द कम हुआ, वो खिड़की से बाहर देख रही थी। शख्स आगे बोला, बच्चों
वो जो लड़की थी वो इतनी बुरी तरह से अच्छी थी कि उस जगह के राजकुमार के कानों में ये बात पहुंची कि भाई आपके राज में एक बहुत बुरी तरीके से अच्छी लड़की रहती है। तो राजकुमार खुश हुआ, उसने ऐलान किया उस बुरी तरीके से अच्छी लड़की को हमारे शाही बागीचे में खेलने की इजाजत है, वो आ सकती है। बच्चों ने बोला पर बागीचे में खेलने की इजाजत क्यों चाहिए? तो शख्स बोला अरे बच्चों वो शाही बागीचा था, शाही बागीचा। राजकुमार को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई और बच्चा उसके बागीचे में आकर खेले, मगर क्योंकि वो लड़की बहुत बुरी तरीके से अच्छी थी इसीलिए राजकुमार ने बोला कि भाई वो आ सकती है। सबसे छोटी लड़की बोली शाही बागीचा कैसा होता है? तो उससे बड़ी लड़की ने बोला मुझको तो नहीं पता, आपको पता है क्या? शख्स बोला बच्चों शाही बागीचा कैसा होता है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वहां तो वही लोग जाते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से अच्छे होते हैं। सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। बुआ ने फिर उस शख्स को घूरा। इस बार शख्स ने भी टेढ़ी नजर से बुआ को देखा। वो आगे कहानी सुनाता है। तो बच्चों अब आखिरकार एक दिन वो पूरी तरीके से अच्छी लड़की शाही बागीचे में पहुंची। शाही बागीचे में क्या क्या था? क्या उसमें भेड़ें थी? छोटे लड़के ने पूछा। तो शख्स बोला नहीं, हमारे शाही बागीचे में ना भेड़ें नहीं थी। हैं? बागीचे में भेड़ें नहीं थी? तीनों बच्चे एक साथ बोले नहीं थी। क्यों? हमारे बागीचे में बच्चों भेड़ें इसलिए नहीं थी क्योंकि राजकुमार की माँ यानी कि महारानी को एक सपना आया कि राजकुमार की मौत या तो एक भेड़ की वजह से और नहीं तो एक बहुत बड़ी सी घड़ी गिरने की वजह से होगी। इसीलिए उस पूरे राज दरबार में यानी कि उस शाही बागीचे में भी ना तो कोई भेड़ें थी और ना ही कोई घड़ियां। बच्चों ने सोचा शख्स आगे बोला बच्चों अब जो ये पूरी तरीके से अच्छी लड़की थी ना, जब ये घर से निकली थी इसके बड़ों ने इससे एक वादा लिया था। बोला था कि देखो बागीचे में घूमने जा रही हो, भूल कर भी किसी फूल पौधे को मत तोड़ना। उसने वादा किया था उनसे कि वो बिल्कुल भी पेड़ पौधों को नहीं तोड़ेगी, नहीं छुएगी। अब जब ये लड़की बागीचे पहुंची तो इसने देखा अरे वहां तो फूल है ही नहीं, केवल झाड़ झंखाड़ है। ऐसा क्यों? छोटी लड़की ने पूछा। तो शख्स बोला ऐसा इसलिए क्योंकि वहां भेड़ें तो नहीं थी, मगर छोटे छोटे शैतान चीखते चिल्लाते चें चें करते शैतान शैतान सुअर थे। सुअर? सभी बच्चे बोले सुअर कैसे दिखते थे, वो किस रंग के थे? तो शख्स बोला भूरे, सफेद, काले, गुलाबी, चितकबरे, और एक के आंख में तो ऐसे पट्टा लगा हुआ था जैसे कि समुद्री डाकू के होता है। बच्चे किलबिल करके हंस रहे थे। तो बच्चों अब तुम ही बताओ, जहां सुअर होंगे वहां फूल हो सकते हैं क्या? बच्चों तुमको मालूम है पहले ही माली ने जाकर राजकुमार को बोल दिया था सरकार आपके बागीचे में या तो सुंदर सुंदर फूल हो सकते हैं और या तो ये चींचे करते शोर मचाते छोटे छोटे सुअर। तो मालूम है राजकुमार ने क्या बोला? उसने बोला माली जी मैं चाहता हूं कि मेरे शाही बागीचे में फूल नहीं बल्कि ये नन्हे नन्हे चितकबरे, काले, सफेद, भूरे सुअर हो। ये सुना और सारे बच्चे जोर के खिटखिट करके हंसने लगे। हमको राजकुमार पसंद है, हमको राजकुमार पसंद है, उन्होंने बोला। शख्स बोला बच्चों राजकुमार मुझे भी पसंद है, और उसने दूर से बैठी बुआ को घूरा, थोड़ा मुस्कुराया, फिर वापस कहानी सुनाने लगा। तो बच्चों जब वो लड़की उस बागीचे में पहुंची वो इधर उधर टहलने लगी। उसने झूले भी झूले, उसने झाड़ झंकाड़ को देखा, उसने पत्ते सूंघे। अचानक वहां आ गया एक भयानक भेड़िया। भेड़िया? हाँ बच्चों भेड़िया। वो भेड़िया कैसा दिखता था? वो दिखता था मटमैला, मिट्टी के रंग का। ओ उसके काले काले दांत, बड़े नुकीले पैने, उसकी लाल लाल आंखें, एक लंबी लाल जीभ, बहुत खूंखार लग रहा था। लड़की ने भेड़िए को देखा, वो डर गई। भेड़िया धीरे धीरे लड़की के पास आया। लड़की डरी, वो गिरी पर उठी और फिर से दौड़ने लगी।
वो तेजी से दौड़ रही थी। भेड़िया उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि उसको खाना था उस लड़की को। वहां लड़की आगे आगे, भेड़िया उसके पीछे पीछे। तभी लड़की को एक बड़ी सी झाड़ी दिखी और लड़की जाकर उसमें छुप गई। लड़की की सांस और उसका दिल तेजी से चल रहा था। अचानक भेड़िया वहां पे आया। वो लड़की को ढूंढने लगा, सूंघने लगा। मैंने तुम्हें बताया ना बच्चों कि भेड़िए की नाक बहुत तेज होती है। तो वो उस झाड़ी में लड़की को ढूंढ के निकालने की, सूंघ निकालने की कोशिश कर रहा था। बच्चे शख्स को घूर के देख रहे थे। भेड़िया सूंघता चला जा रहा था बच्चों। भेड़िया लड़की को ढूंढना चाहता था, उसको खाना चाहता था, लेकिन वो झाड़ी इतनी बड़ी और इतनी गहरी थी कि वो लड़की तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। लड़की बहुत डरी हुई थी। भेड़िए को इतने पास पाकर वो बहुत डरी हुई थी और डर के मारे कांप रही थी। कांपने की वजह से अचानक उसका सबका कहना मानने वाला और हमेशा हर चीज टाइम पे करने वाला मेडल आपस में खन आवाज हुई। भेड़िया तो वापस जाने वाला था, मगर ये खन आवाज भेड़िए के कान में पड़ गई। भेड़िया उल्टे पांव वापस आया और घूम करके कूदा और झाड़ में जाके लड़की को पकड़ के खा गया। बच्चों, तुम जानते हो भेड़िया ने लड़की को खा लिया, मगर बचा तो क्या उसके वो चारों मेडल जो उसको बहुत बुरी तरीके से अच्छी होने के लिए मिले थे। ओ, मतलब भेड़िए ने उस बहुत अच्छी लड़की को खा लिया। तीनों बच्चे एक स्वर में बोले। हाँ बच्चों, शख्स ने बोला और बुआ को फिर से घूरा। अगर वो लड़की ऐसी बहुत तरह से अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी तरीके से अच्छी, तो क्या भेड़िया उसको नहीं खाता? नहीं, खा भी सकता था या नहीं भी। सबसे छोटे लड़के ने बोला, मगर भेड़िए ने वो नन्हे छोटे छोटे चींची करते चीखते सुअरों को नहीं खाया ना। वो सुअर तो चुपचाप जाकर छुप के बैठ गए। ओ, क्या बढ़िया कहानी है, हमको कहानी पसंद आई, हमको कहानी पसंद आई। तीनों बच्चे बोल पड़े। सबसे छोटी लड़की बोली, आज से ये मेरी पसंदीदा कहानी है। छोटा लड़का बोला, अरे इतनी बढ़िया कहानी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। बुआ, आपसे मैं ऐसी कहानी सुनूंगा, सोच लीजिए। उससे बड़ी लड़की बोली, हाँ ये कहानी वाकई बहुत अच्छी थी, थैंक यू, शुक्रिया हमें कहानी सुनाने का। तभी ट्रेन अचानक टेम्पल कोम स्टेशन पर जाकर रुक गई। जब वो ट्रेन रुकी तो बुआ गुस्से से उस आदमी की तरफ देखकर घूर कर बोली, तरीका है कोई समझ के रखा अपने आप को ऐसी बेहुदा बदतमीजी वाली बात करने की, ऐसी अटपटी ऐसी गंदी कहानी सुनाने की बच्चों को? ये कोई कहानी सुनाने लायक है बच्चों की? इतने सालों की परवरिश आपने सब निस्तनाबूद कर दी। वो शख्स बोला, ऐसा है कहानी चाहे अटपटी हो चाहे उठ पटांग, मगर मैंने वो कर दिखाया जो आप न कर सकी। पूरे 10 मिनट तक इन बच्चों को मैंने अपनी कहानी के जरिए शब्दों में बांध कर रखा, आपके नाफत के परकालों को। वो मुस्कुराया, इधर बुआ हक्की बक्की रह गई, वो पीछे मुड़कर चला गया। जाते वक्त उसने सोचा, अच्छा है अब अगले 5-6 महीने तक तो वो इससे ऐसी ही किसी अटपटी और उटपटांग कहानी सुनाने की फरमाइश करती रहेंगे।